आगे की ओर बढ़े हैं, गोपियों को रोता बिलखता हुआ छोड़ करके आगे बढ़े। कहा यमुना मैया ने स्नान कराया, स्नान के बाद में और आगे बढ़े, जाकर के धीरे धीरे मथुरा नगरिया के निकट कंस के बाग में ठहर गए। पंडित जी कंस बंधवा दो, बीपी कंस बंधवा, कंस बंधवाओ, जहां भी बंधवाओ देख लो। बोले भैया कंस बंधवाए दो, मरवाओ, तैयारी करवाओ, तब तक हमने तैयारी कर रहे हैं, तुम बंधवा दो। हाँ, सुखदेव मुनि समझाते हैं महाराज, आज जैसे ही बात में भगवान कन्हैया पहुंचे हैं, सोई बाबा नंद के पैर दबाने लगे। बाबा ओ बाबा तुम पकड़े होंगे बहुत ना, तुम्हारे पैर दबाए गए, तुम्हारी सेवा करते थोड़ी बहुत। बाबा नंद बोले काहे कन्हैया आज बड़ो मीठो मीठो बोलते हैं, कुछ तो बात है। अच्छा तो मान लो घर को आदमी अगर मीठो मीठो बोले तो कछु घाटा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। हाँ भगवान कन्हैया बोले ना बाबा ऐसी बात ना है, मेरा मन कर रहा है कि मैं जब मथुरा नगरिया को देखे आऊं। बाबा बोले जो तो हमें पहली मालूम पड़ रही है, ठीक है तू कुछ कहेगा। मथुरा नगरिया लला जो मथुरा है गोकुल वृंदावन है, जो तू चाहे कौ बिटिया को छेड़ा छाड़ी कर दे तो कोई कुछ ना काट तो वहाँ हमारा दबदबा तो हमारी बात ऐसी बनी हती। और जो अगर तूने मथुरा में गाँव से गई सोई कोई तेरे भट्टा सो मर गाई दी भैया और इसी बीच में राजकुमार यादव हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सखा है बचपन के। इनकी तरफ से ये 501 रुपए का सम्मान हमारे पास में आया है। साथ में परीक्षित और यज्ञपति जी का भी सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। ध्यान देना महाराज। अच्छा और ये राज यादव अभिषेक जी के सपुत्र हैं, इनकी तरफ से नोटों का हार बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन भाई बंधु अब तो कन्हैया ने कहा तो ग्वाल वाला ने कहा कोई बात नहीं है बाबा भेज दो, हम है ना साथ में, अगर किसी से कुछ कहेगा तो हम कहने नहीं देंगे। बोले बलराम को साथ में ले जाओ, बलराम भैया को साथ में लेकर के भगवान कन्हैया चले तो ग्वाला संग में ले, बोले अब चलो। और जैसे ही मथुरा नगरिया में प्रवेश करो सोई महाराज मनसुबा दामा काले कन्हैया मरो जाओ तो मथुरा पे देखवे के नहीं देख ले जो है मथुरा। बोले अच्छा जो है मथुरा, बोले हाँ मथुरा को देखकर भाई आगे बढ़े। तो महाराज एक गोपी कुआं पे जल भर रही थी, और गोपी को देखो सोई भगवान पास बोले काहे हमें जल पिला दोगी। दामा बोले तेरी आदत ही खराब है, तेरी आदत की हमें पता है कि तू बगैर बोले माने नहीं, बड़ो प्यासो लग रहा, बोले पानी तो पी रहे हो क्या कह रहे हैं, पी लो। जल पिलाया गोपी ने, तो वो गोपी लंबो सो घूंघट मारे रहे। भगवान कन्हैया ने घूंघट उठाओ
कैसी हो सही वो गोपी ने एक चप्पट लगाई दिखाई नहीं दे रहा है हमारी नंद खड़ी है जेठ जी खड़े हैं लोग क्या कहेंगे समाज क्या कहेगा भगवान बोले बड़ी बनती हो सो एकदम से भगवान चले गए बस दशा गोपी की नंद देख रही थी और नंद के बंद तो गोविंद जानते और ये पारस यादव इनकी तरफ से ये नोटों का हार हमारे पास आया पगड़ी से सम्मान भेंट बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई हैं मित्र भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पप्पू मैनेजर जी और वीरेंद्र सिंह जी भाई जी यहाँ आ जाओ बुला रहे आपको कोई सम्मान के लिए इधर आ जाओ पप्पू मैनेजर साहब और वीरेंद्र सिंह जी दोनों जने यहाँ आ जाओ बुला रहे कथा के प्रेमी सज्जनों तब तो गोपियों उस गोपी की नंदों ने जैसे ही देखा नंद के पास में गोपी को आते कितने बातें कर रही थी समझ कोल्ली जल्दी आती आज हमने संजय को भैया ड्यूटी से आएगा तो नैनो नैनो कटवा देंगे सुई भाई बोली पागल हो जे कोई और थोड़ी नहीं तो बोले को आते बोले जिनकी चर्चा हम और आप सुनते हैं ये भाई कन्हैया बलराम थे सो एकदम से नंद कन्हैया हंसी भाभी बताए थे जब कौन से कन्हैया कौन से बलराम लिखा है भैया से कटवा दियो बोली हम कब सुनाए गए लेकिन बताओ सो एकदम से भाभी कर लगी तुमने थोड़ी सी कच्ची गई तो कल को देना बीच में परसों भंडारो नंदो ही ले गए तो नहीं आए कहे हम इतनी बढ़िया दिए सो जाएगा लक्ष्मण झूला झूल जाओ कार्तिक यादव जो रवि यादव जी के सपुत्र हैं बीपी यादव जी के चचिया ससुर के लड़के हैं इनकी तरफ से ये नोटों का हार बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान देना महाराज अब तो वही समय भाभी कर लगी तो सुनो बहराजे बई पीर बलही और ये सुधानंद के कन्हैया है नीले वस्त्र पहने वो बलराम जी हैं सो दोनों नंद में बह गई और जैसे ही आगे बढ़ी तब तक कन्हैया और आगे बढ़ गए सो लौट के आई झुंझलाए में मुंह बनाए के भाभी से काली भाभी बन का वो मिले नहीं देखो कोई देखो नहीं पाओ सच बताए भाभी सो ये तब से महाराज दोनों नंदे कर लगी भाभी बड़ी कोशिश करी लेकिन कन्हैया के दर्शन
चुटकी में बढ़िया रे तू, चुटकी में बढ़िया रे तू, काला काला आगे पड़ी है समरिया अरे केवल पीठ की लकी माधव की, केवल पीठ लकी माधव की, केवल पीठ लकी मोहन की, केवल पीठ लकी मोहन की। अरे मुख पे पड़ी नजरिया तेरी सखी तेरी हुई गई चुनरिया 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 तेरी सखी तेरी सखी तेरी सखी तेरी हुई गई चुनरिया तेरी सखी तेरी हुई गई चुनरिया तेरी सखी तेरी हुई गई चुनरिया तेरी सखी। थोड़ा बाद एकदम से गोपी आगे बढ़ी, कान लगी बुत तुम्हारी किस्मत है। भगवान आगे बढ़े ही तो भगवान कन्हैया ने देखा भोजराज कंस का रजत नाम का धोबी चला रहा है, वस्त्रों की गठरी पीठ पे लटकी हुई है। भगवान ने जैसे ही देखा ए भैया धोबी